सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के गठन का निर्देश दिया था। क्या करना था इस एसआईटी को? मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह से जुड़े एक मामले की जांच कर केस चलाना था। एसआईटी ने अपनी जांच की। क्योंकि विजय शाह मंत्री हैं तो नियम के मुताबिक मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई। खबर है कि 25 अगस्त 2026 के दिन कैबिनेट बैठक में सरकार ने केस चलाने की मंजूरी ना देने का फैसला किया है। विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की ओर से लगातार प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। शायद आपको वो वायरल वीडियो याद भी आ गया हो जिसमें विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के लिए कहा था, उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी ही बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। एक तो पता नहीं कि विजय शाह ने कैसे और क्यों सोच लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से सोचते होंगे। खैर, विजय शाह के इस बयान के बाद क्या क्या हुआ उस टाइमलाइन पर आएंगे। पहले जान लीजिए कि 25 अगस्त को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस मामले पर क्या फैसला लिया है। फैसला है कि सरकार अपने मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं देगी, भले ही इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मंत्री को ही फटकार लगा चुकी हूँ, मुकदमा चलाने की बात कह चुकी हूँ। 25 अगस्त को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी मीटिंग में एसआईटी की ओर से मांगी गई मंजूरी पर चर्चा हुई। दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कैबिनेट बैठक में अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने के पीछे यह तर्क दिया गया कि मंत्री ने इस मामले में पहले ही माफी मांग ली है, वो भी कई बार सार्वजनिक तौर पर। इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक नहीं की है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री राकेश सिंह ने तो इनकार तक कर दिया कि मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा हुई है। सरकार आधिकारिक तौर पर इससे भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने देश की जाबाज बेटी और भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर जिस मर्यादा को तार तार किया, वह एक व्यक्ति ही नहीं देश की सेना का भी अपमान था। सरकार द्वारा विजय शाह के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय एक बड़बोले मंत्री को राजनीतिक संरक्षण देने के साथ उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है जिसमें सत्ता अपने राजनीतिक व्यक्ति को जवाबदेही से बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के सामने दीवार बनकर खड़ी है। पटवारी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, मेरा यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का असंवैधानिक निर्णय प्रधानमंत्री की राजनीतिक सहमति के बिना संभव नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि वे विजय शाह को संरक्षण देने वाले इस निर्णय से असहमत है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त किया जाना चाहिए। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ऑपरेशन के नाम से लेकर हर एक पहलू में दिखाने की कोशिश हुई कि सरकार ने देश की महिलाओं के लिए एक कदम उठाया है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने सिर्फ पुरुषों को ही मारा था, किसी महिला पर गोली नहीं चलाई थी। महिलाओं के पतियों को उनके सामने ही मार डाला गया था। जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना इस ऑपरेशन के वीडियोस जब शेयर करती थी तो एक लोगो चस्पा होता था जिसमें अंग्रेजी में ऑपरेशन सिंदूर लिखा होता था। इसमें लाल सिंदूर से भरी एक डिब्बी दिखती थी। प्रधानमंत्री ने खुद 12 मई के दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की तब वे इसी सुर में बोले। इस ऑपरेशन को देश की माताओं और बहनों के नाम बताया,
लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हीं की पार्टी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री ने मंच से कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में भद्दी टिप्पणी की। विजय शाह ने 11 मई 2025 के दिन महू के रायकुंडा में यह बयान दिया था। बयान आते ही मजम्मत शुरू हो गई। 2 दिन बाद विजय शाह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। शाह ने तब कहा था, सोफिया बहन ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। दुखी मन से और इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। माफीनामे के अगले ही दिन यानी 14 मई को हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान का संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। विजय शाह हाईकोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। 19 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को एसआईटी गठित करने का निर्देश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर डीजीपी ने एसआईटी का गठन कर दिया जो इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जांच हुई, इसके बाद एसआईटी ने मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मांगी। नियम के अनुसार किसी मंत्री के खिलाफ बिना सरकार की अनुमति के केस नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए एसआईटी ने सरकार से मंजूरी मांगी थी, लेकिन सरकार इसे टरकाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सरकार ने एसआईटी के प्रस्ताव पर फैसला ले लिया। फैसला ये कि सरकार अपने मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होने वाली है। अगर सरकार मंजूरी नहीं देना चाहती तो उसे कोर्ट में एफिडेविट जमा कर यह जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही कोर्ट फैसला लेगी कि आगे इस केस में क्या होगा। ये तो हो गई कानूनी पचड़े की बात, लेकिन अगर यह खबर पुष्ट है कि मोहन यादव सरकार ने मंजूरी नहीं देने का फैसला कर लिया है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी सरकार और खुद प्रधानमंत्री अपने हर बयान, हर भाषण में माता, बहन और महिलाओं का जिक्र जो कर रहे थे वो इस मामले में याद क्यों नहीं आ रहा। यही बीजेपी अलग अलग मौकों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर देश की सेना का अपमान करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन अपनी पार्टी के नेता कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर बदतमीजी कर जाते हैं, लेकिन बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है। और तो और कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांग रही है तो उसे भी खारिज किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है विजय शाह में जो इस हद तक जाकर बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? वंदे मातरम का 2 छंद नहीं, सारे छंद गाओ के नाम पर अपने विरोधियों से बीजेपी सर्टिफिकेट मांग रही है। बेहिचक देश के अपमान का आरोप मढ़ा जा रहा है, लेकिन अपनी पार्टी का एक नेता मंच से माइक पर देश की सेना के जवान को लेकर एक फूहड़ टिप्पणी कर जाता है और बीजेपी सरकार उसे बचाने की कोशिश करती दिख रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। नमस्ते।